तो बता रहे हैं कि ऐसा लगा मुझको पटना से बाहर निकलने के बाद इस यात्रा के क्रम में कि जो डिसीजन हमारा था उस डिसीजन पर बिहार की जनता ने मुहर लगाई, क्योंकि इतना व्यापक समर्थन हमको दिख रहा है। हाँ, पटना में बैठकर जो खबर साथियों से हमने ली थी, 2 दिन बैठ कर वहाँ मंथन किया था, उसमें हमारे साथी बता रहे थे कि बिहार के लोगों की भावना नीतीश कुमार जी के उस डिसीजन के खिलाफ है। वहाँ बैठकर हमने सुना था, लेकिन गांव में आने के बाद लगा कि साथियों ने जितनी जानकारी दी उससे ज़्यादा लोगों के मन में व्यग्रता थी। तो जनता की भावना का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया और गांव में आने पर यह बात प्रमाणित है कि हमने जनता की भावना को सही समझा। कौन बोल रहा है? अरे भैया तेजस्वी, आप उनके विधायक रोज क्या कह रहे हैं? उनके विधायक एक नहीं, कई विधायक रोज बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं होली के बाद, कोई कह रहे हैं खाली कीजिए जाइए। अब देखिए, कोई विधायक किसी पार्टी का इस तरह से बिना नेता की मर्जी का बोल सकता है क्या? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी बात की जा रही। हमने अभियान की शुरुआत कर दी तो इसलिए थोड़ा कदम उन लोगों का अभी रुक गया है, ठिठक गया है। बाकी अंदर में सारी चीज़ें तय हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, ठीक है, शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है उस रूप में, लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन तो पूरे के पूरे तौर पे ऐसा एक्शन है जैसे लग रहा हो कि नीतीश कुमार जी डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा, मीडिया के बंधु ने उनसे सवाल किया मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। अब बताइए, डिप्टी सीएम का विषय होता है क्या? यह विषय सीएम का होता है। और इतना ही नहीं, अब 2.5 घंटा तक बैठकर मुख्यमंत्री इंतजार करे अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य का एक सरकारी कार्यक्रम में। आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान में संभवतः देश की यह पहली घटना होगी। तो इस तरह की स्थिति आरजेडी के लोगों ने बना दी है। महज औपचारिकता बाकी है, बाकी तो सब हर तरह से आरजेडी के जिम्मे ही पूरा शासन चला गया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। भाषण करने देगी उनको? भाई, व्यक्तिगत भी तो कुछ होता है। राजनीति से अलग नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत चेहरा भी एक रहा है और मैं भी उनका आदर सम्मान सत्कार मन से दिल से करता हूं एक व्यक्ति के रूप में। मेरे लिए आदरणीय है आज भी, लेकिन जो भी आदरणीय है न सिर्फ मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, अब फिर से अगर उस तरह से करेंगे नीतीश जी तो फिर क्या बचा रह जाएगा राजनीति? हालांकि यह उनका निर्णय होगा, उसमें मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि रहा सहा शब्द सब कुछ अब स्वाहा ही अगर हो जाना है तो फिर उनकी मर्जी, उसमें हम क्या करेंगे।